नमस्कार भाई दोस्तों। आज पूरा देश बधाई दे रहा है कि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया, क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन। किस खेल को हम इतना वो तो मानते नहीं, लेकिन चलो विश्व चैंपियन बनना एक अलग ही चीज़ होती है। लेकिन आपको एक चीज़ बताते हैं, आपको ना पूरा इतिहास देखना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा एक बार। सही बोलते हैं, सरदारों के बगैर दुनिया कोई नहीं जीत सकता। सच्चाई यही है, सरदारों के बगैर दुनिया नहीं जीत सकता कोई भी। आप 1983 के वर्ल्ड कप से याद करते हो, 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। उस जीत में हीरो कौन थे? कपिल देव पाजी। कपिल देव पाजी हीरो थे, जिन्होंने ये दिखाया कि हाँ, इंडिया दुनिया भी जीत सकता है। इंडिया को दुनिया जीतनी सिखाने वाले थे कपिल देव पाजी। कहाँ के थे? सिंह थे, सिख थे। कपिल देव पंजाबी सिख, पंजाबी जट, उन्होंने दुनिया को जीतना सिखाया। आप उसके बाद लंबा इंतजार किया, 2007 में जाकर वर्ल्ड कप जीता। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? युवराज सिंह। युवराज सिंह, एक सिख एक सिंह, उसके बगैर क्या चैंपियन बन सकते थे? कौन नहीं याद करता उस 2007 के वर्ल्ड कप को। उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप जीता। 2011 के वर्ल्ड कप में हीरो बनाते भाई MS धोनी। कप्तान था, कप्तान की पूरी भूमिका होती है, मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन जीत के असली हीरो कौन थे? मैन ऑफ द सीरीज कौन थे? युवराज सिंह। युवराज सिंह थे जो जीत के मेन हीरो भी थे और सब कुछ थे। देखो, कोई भी चीज़ होती है दुनिया में अचानक से आती है तो मतलब लोग बधाई भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जो आप साथ में वीडियो भी प्लेड हो रहा है, इसमें देख भी रहे होगे, ये खुशी के आंसू होते हैं। एक दुख के आंसू होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं। अभी कुछ दिन पहले 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसके फाइनल में देखे थे, वो दुख के आंसू थे। अब जो 2024 में आप देख रहे हो, ये खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू है ये। अब 2024 में वर्ल्ड कप जीते हैं। इस जीत के हीरो कौन है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले जसप्रीत सिंह, अर्शदीप सिंह। जसप्रीत बुमराह भी है, अर्शदीप सिंह, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया नया, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये वही अर्शदीप सिंह है जिसे एक कैच छूट गया था तो लोगों ने क्या बोलना शुरू किया था? एक खालिस्तानी जानबूझ कर कैच छोड़ा, ये किया, ये बोलना शुरू किया था ना। क्या आप बोलेंगे? आप ये बात बोल सकते हो? एक खालिस्तानी ने वर्ल्ड कप दिलवा दिया, इंडिया को वर्ल्ड कप दिलवा दिया एक खालिस्तानी ने। बोलोगे इस बात को? थोड़ा बहुत है ना शर्म करनी चाहिए। चिंटू मिंटुओं को भी, इस गोदी मीडिया को भी थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। आज वही अर्शदीप सिंह है जिसके कारण आप एक वर्ल्ड चैंपियन होने का तमगा ले रहे हो। उसके ऊपर पूरा देश बधाई देगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी बधाई देंगे। हाँ, हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए, वर्ल्ड चैंपियन बन गए। लेकिन उस जीत में हीरो कौन है? अर्शदीप सिंह। इस अर्शदीप सिंह को एक बार याद करना, इसके बारे में आपने क्या क्या बोला था, जिसके लिए कि सभी बहुत से खिलाड़ियों ने भी सहयोग किया था। हमने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग है ना, खेल को खेल की भावना से नहीं, खेल को कपड़ों की भावना से देखते हैं। कपड़े कैसे हैं, सिर पर पगड़ी है, हाँ, या फिर नाम में मुस्लिम शब्द आता है, ये देखोगे ना जब तक, तब तक हमारा देश तरक्की कभी नहीं कर सकता। कभी तरक्की नहीं कर पाएगा हमारा देश। हमारा देश तरक्की जब कर पाएगा जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहेंगे। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। हमारा देश तरक्की करेगा, पूरे देश के अंदर खालसा राज स्थापित होना चाहिए, तब हमारा देश तरक्की करेगा। नहीं तो ना आप लड़ते रहना ऐसे ही। वो उसके कपड़े फाड़ रहा है, वो उसके कपड़े फाड़ रहा है, वो उस नेता के झंडे उठा रहा है, वो उस नेता के झंडे उठा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि भाई अगर पनौती तो ग्राउंड की तरफ आ गई तो वर्ल्ड चैंपियन बन नहीं पाएंगे। लेकिन पनौती को थोड़ा दूर ही रखना, पनौती को दूर रखा, वर्ल्ड चैंपियन बन गए। वहाँ पर भी बनते, 2023 का वर्ल्ड कप भी जीत जाते। लेकिन बोला था, लास्ट टाइम तक भी हमने बोला था भाई ग्राउंड से निकाल दो, ग्राउंड से निकाल दो, इंटरनेशनल है, ऐसे नहीं बोलते हम किसी को। लेकिन नहीं माने लोग, नहीं माने, नहीं माने तो रिजल्ट आपके सामने है। अब क्या कहोगे? अब मेरा सवाल इन चिंटू मिंटुओं से भी, भांड मंडिया और उसके दलालों से भी है, जो कल तक ये कह रहे थे कि उसने जानबूझ कर कैच छोड़ा है, वो एक खालिस्तानी है, देश को नीचा दिखाना चाहता है। क्या अब ये कहेंगे आप? अब इस बात को आप बोलोगे कि एक खालिस्तानी है जिसने देश का मान बढ़ा दिया, देश को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया? अब ये बात कोई बोलेगा क्या? बोलते समय ना तुम्हारा गला सूख जाएगा, गले में तुम्हारे में ना आवाज़ नहीं निकल पाएगी। यही एक फ़र्क होता है। मतलब ये फ़र्क होता है कि इंसान में और एक चिंटू मिंटू में। तुम हो चिंटू मिंटू और भांड मंडिया के दलाल। तुम्हारे को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, खुशी क्या है, गम क्या, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कोई आए कोई जाए, कोई दुनिया में आया कोई दुनिया से गया, उससे तुम्हारे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे को मतलब है TRP लेने से और बंडी प्रचार करने से। मुसलमानों को बदनाम कर दो, सिखों को बदनाम कर दो, बस। कभी बताया है क्या मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया, सिखों ने इस देश के लिए क्या किया? कभी बताने का जहमत उठाओगे आप लोग? कभी नहीं उठाओगे। देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका? सिखों का। दूसरे नंबर पे मुसलमानों का। तुम्हारा योगदान कहाँ है भाई, जो तुम इतने चिल्लाते हो, वो करते हो? तुम खड़े हो जाते हो, बस तुम ही हो जो कुछ करने वाले हो। बाकी तो बस ऐसे ही आए हैं दुनिया में, ऐसे ही जाएंगे। ये गलत चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बचो, थोड़ा सा बचो, जितना बच सकते हो। क्यों? क्योंकि ना तुम जो करते हो ना, वो इंसानों वाली हरकत नहीं है। तुम्हारे को इंसान बनाया है, और बाबा नानक ने तुम्हारे को ना बताया था ना, चमगादड़ से इंसान बनना सिखाया था। टांगे ऊपर मत किया करो, टांगे नीचे नीचे ही होती हैं।
टांगे ऊपर करने का मतलब समझते हो ना क्या होता है? ये टांगे ऊपर करना छोड़ दो। और हाँ, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। रोहित शर्मा कैप्टन थे तो उनको बधाई देनी बनती है। बधाई हो टीम इंडिया, बधाई हो अर्शदीप, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की। पहली बार वर्ल्ड कप खेला और पहली बार में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पहली बार में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई छोटी चीज़ होती है क्या? नहीं होती। सिंह भी पहली बार खेलने गया था T20 का वर्ल्ड कप, सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा था। सिंह दूसरी बार 50-50 वर्ल्ड कप खेलने गया, वहाँ पर भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा। ये सिंह ही होता है जो देश का मान हर बार बढ़ाता है, हर बार देश का मान बढ़ाता है। ये चिंटू मिंटू है जो हर बार देश का मान गिराते हैं, हर बार देश का मान गिराते हैं। ये भान मंडिया वाले तो वैसे ही पाला बदलते जा रहे हैं, ये अपने पापा पे ही सवाल उठाने लगे। तो ये किसी के नहीं है। कहीं आप सोच रहे हैं भान मंडिया के दलाल या चिंटू मिंटू किसी के होंगे, ये किसी के भी नहीं। ये जब अपने सगे माँ बाप के नहीं, जिनको पापा बनाया ये उसके भी नहीं, तो ये किसके होंगे? किसी के नहीं होंगे। और आप लोग सोचते हो कि ये बहुत कुछ करेंगे। इनका देश में कहीं पर थोड़ा सा भी योगदान दिखा दो, किसी भी चिंटू मिंटू का या भान मंडिया का, देश के किसी भी क्षेत्र में थोड़ा सा योगदान दिखा दो कि यहाँ पे योगदान है। हाँ, अपने पापा का बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसको बचा देंगे, उसके चारों तरफ से रक्षा करेंगे। फीता ही तो काटा था, पुल गिर गया तो क्या हो गया? फीता ही तो काटा था, रोड टूट गया तो क्या हो गया? अरे भाई, जब फीता काटने में फोटो खिंचवा रहे हैं तो पुल टूटने, रोड टूटने में भी तो बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए ना। लेकिन नहीं मानेंगे ये। इनकी यही तो विशेषता है कि यही विशेषता है इनकी इसी विशेषता के कारण मैं कहता हूँ ये है ना चिंटू मिंटू, ये भान मंडिया के दलाल, ये किसी के सगे नहीं है, किसी के सगे नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, सबको ठगते हैं ये, सबको। ये टीआरपी के लिए किसी भी तरफ पलटी खा जाएंगे। इनको चाहिए टीआरपी, कंट्रोवर्सी खड़ी करना। ये भान मंडिया का काम और चिंटू मिंटू का काम है। हमारा काम उस कंट्रोवर्सी को रोकना। कंट्रोवर्सी ना तो करते, ना ही किसी को करने देंगे। ये भी याद रखना इस चीज़ को। हम किसी कंट्रोवर्सी में कोई भरोसा नहीं रखते। लेकिन आपको ना साहब के साथ जो वीडियो चल रहा था वो भी देख लिया होगा। ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो बस कहना ही क्या है। तुम मेरे भाई किसी चीज़ के लायक नहीं हो, किसी भी चीज़ के लायक नहीं हो। क्या मुबारकबाद दोगे अर्शदीप सिंह को? दोगे आप मुबारकबाद अर्शदीप सिंह को? भाई अर्शदीप सिंह मुबारक हो भाई, तूने वर्ल्ड चैंपियन बना दिया हमारे को, वर्ल्ड चैंपियन। क्योंकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भाई, 17 विकेट लिए अगले ने, 17 विकेट, वर्ल्ड रिकॉर्ड। 8 मैचों में 17 विकेट। एक ही मैच में विकेट नहीं मिल पाया था, बाकी ऐसा कोई मैच नहीं था जिसमें विकेट नहीं निकाल ले हों। और जब जरूरत टीम इंडिया को पड़ी तब विकेट निकाल ले। वो बंदा मैन ऑफ द सीरीज़ रहेगा, मैन ऑफ द सीरीज़। लेकिन तुम कहाँ पे रहोगे? तुम्हारा कहीं पे खाना है कुछ? कोई थोड़ा बहुत कहीं खाना हो, योगदान हो तुम्हारा? कहीं पर भी नहीं है। ये जो आंसू निकल रहे इन खिलाड़ियों के, इन आंसुओं से ही समझ जाओ कम से कम ये खुशी के आंसू हैं। लेकिन हाँ, मुबारकबाद चिंटू मिंटुओं को छोड़कर, भान मंडिया उनके दलालों को छोड़ के पूरे देश को मुबारक हो। 150 करोड़ भारतीयों को मुबारक हो, 150 करोड़ इंडियंस को मुबारक हो। वर्ल्ड चैंपियन बन गए आप, वर्ल्ड चैंपियन बन गए एक खालिस्तानी के कारण। वर्ल्ड चैंपियन बने हो आप एक खालिस्तानी के कारण। ये बात बोलना आप ये बात। तुम्हारे को शर्म नहीं आती? खेल है ये, खेल को खेल की भावना से देखो। ये चीज़ बार बार बताई है। खिलाड़ी को खिलाड़ी रहने दो, खिलाड़ी को राजनीति में मत घिसो। तुम आर्मी सेना को भी राजनीति में घसीट लेते हो, खिलाड़ियों को भी राजनीति में घसीट लेते हो। तुमने कोई प्लेटफार्म छोड़ा हुआ क्या जिसको तुमने राजनीति में ना घसीटा हो, जिसका राजनीति में इस्तेमाल ना किया हो? बस यही दिक्कत है, यही फर्क है तुम्हारे में और हमारे में। तुम चिंटू मिंटू और भान मंडिया के दलाल हो और हम इंसान हैं। हम बाबा नानक के तलाए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं। ये बता दिया। आप लोगों को क्या राय है भाई इन चिंटू मिंटू और भान मंडिया के दलालों के बारे में? बाकी इनकी तो पोल पट्टी ना खोलनी शुरू की है। अभी तो देखना इनका सही करेंगे इनका। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।